हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब्रेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि बदलाव, चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग। दोस्तों, जो अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है और जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद काफ़ी समय हो गया है, जिनको यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स के मैसेजेस, चैनल मैसेजेस रिसीव होते हैं इजीली, वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, तो वो बहुत ही बैलेंस सोल्स होती हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स होती हैं। उनके अंदर कोई हॉच पॉच नहीं होती है, उनके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, उनके अंदर कोई नीडनेस नहीं होती है, उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही होती है, क्योंकि उनको यूनिवर्स गॉड द्वारा चैनल मैसेजेस मिलते रहते हैं। मेडिटेशन से कभी साइलेंट मोड में रहते तो उनको अचानक से चैनल मैसेजेस होने लगते हैं और सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और जो अनबैलेंस है उनको उसी 3D माइंड मायावी नगरी में ही उलझे रहते हैं। तो दोस्तों, आज का मैसेज बस यही है। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही है बदलाव की, सडनली दोस्तों, मुझे अचानक ही कुछ दिनों पहले ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे लग रहा है कि बदलाव हो रहा है और चेंजेस हो रहे हैं और थिंकिंग में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे एंजल नंबर 909 बहुत दिख रहा है। ये 909 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू चीज़ें क्रिएट होंगी, न्यू एनर्जी आपके पास आएगी। तो चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, चीज़ें आप ऑब्जर्व करिएगा। जो सोल फैमिली है वो ऑब्जर्व करिएगा, आपके मन, मस्तिष्क, सोल में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें आप इग्नोर करें। जो चीज़ें आपको बार बार इफ़ेक्ट कर रही है, बार बार आपको पुश कर रही है नेगेटिविटी की ओर, चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान हो या कोई भी तरीके की चीज़ें हो जो आपको बार बार इरिटेट कर रही है, आप ऐसा लगता है इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए आराम से। और मन में जो हौच पौच, वो माइंड जो आपके साथ गेम खेलता है, माइंड जो आपके साथ ब्लैकमेल करता है, आपको तरह तरह के थॉट्स देता है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, तो ऐसे में बस यही अंदर से इनर वॉइस आ रही है, इंस्टीट्यूशन आ रहा है कि कैसे माइंड से फाइट किया जाए। वो है मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग। आप एक जगह तीव्र होके, फोकस होके एक अफर्मेशन में बस फोकस बना लीजिए, या ओम 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 का साइन आप इमेजिन करके उसको बिल्कुल बिल्कुल फोकस बना के 10 मिनट के लिए अपने आप को सारी चीज़ों से म्यूट कर लीजिए और ओम साइन में ही आप बिल्कुल फोकस करिए और ध्यान में लाइए। देखिए, आपको यूनिवर्स के सारे मैसेजेस रिसीव होने लगेंगे। कुछ देर के लिए कोशिश करिए, उलझन होगी, पेन होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, फोकस टूटेगा, थॉट्स फिर घेरेंगे, बार बार घेरेंगे। आपको एक योद्धा की तरह अपने माइंड के थॉट्स के साथ लड़ना है, इसको वैनिश करना है। दोस्तों, मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए। आप भी इस बात को समझ लीजिए, जब तक आपने आप को घिसेंगे नहीं, जब तक अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात अपने माइंड में डाल लीजिए दोस्तों। जब तक अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब मेहनत नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं, तो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। तो इसीलिए अपने मन को, अपने माइंड को स्थिर करने के लिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। 10 मिनट के लिए, 5 ही मिनट के लिए शुरुआत करिए। दोस्तों, मैं खुद की तारीफ नहीं करती हूँ, जब भी करती हूँ जब मुझे फील हो जाता है कि मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हो चुकी हूँ, तब मैं खुद की तारीफ करती हूँ, वरना अपनी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करती।
दोस्तों मेरी जो ये कैपेसिटी है बैलेंस में लाने की, खुद को एक चीज़ों में कैपेसिटी हो गई है कि कैसे फोकस करें, अपने माइंड के हॉच पॉच वाले थॉट्स को कैसे म्यूट करें। मैंने प्रैक्टिस की है 10 मिनट्स, हाफ एन आवर एक ही चीज़ पे फोकस किया है। आप फोकस करिए, माइंड को मेक ओवर करिए, मन में अच्छे अच्छे अफर्मेशन बार बार रिपीट करते रहिए। माइंड में फर्जी थॉट्स आए किसी इंसान के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, तो उस चीज़ को कैसे काटना आपको टैलेंट आना चाहिए। इसको कैसे इस थॉट को हटा के अच्छे थॉट को कैसे करना है, लाना है उसकी जगह, आपको ये टैलेंट आना चाहिए। कैसे रिप्लेस करना है नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट को लाने के लिए। जो आप करोगे तो आपको खुद प्राउड फील होगा, थोड़ा पेन होगा, अनहेल्दी होंगे, हौच पौच होगी, लेकिन डरिएगा मत। इस चीज़ की प्रैक्टिस 21 दिन तक करिए, 3 दिन तक करिए, आप फ़र्क देखेंगे। तो दोस्तों मैं ये कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मुझे अभी जल्दी चैनल मैसेज रिसीव हो रहा है। उसमें ये लिख के आया अचानक फ़ोन स्क्रीन के सामने, क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं आजकल लोग मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मोबाइल के थ्रू ही आपको कुछ ऐसी पोस्ट दिखा देंगे, कुछ ऐसे मैसेज दिखा देंगे, या फ्रेंड के थ्रू कुछ दिखा देंगे, या सोल फैमिली के जो गाइडेंस देते हैं उनके थ्रू दिखा देंगे। तो उसमें लिख के आता है योर ऑरा इज चेंज नाउ, योर ऑरा इज चेंज नाउ। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो एंजल नंबर है 0909 एंजल नंबर न्यू बिगनिंग वाले मुझे दिखी। फिर मुझे दिखा कि एनर्जी, मुझे वैसा महसूस हुआ सब चीज़ें इग्नोर करना है, आप चीज़ों को नज़रअंदाज करना है, उसमें भिड़ नहीं जाना, किसी से बहस करने में जुट गए तो जुट गए, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप चीज़ों को इग्नोर करिए, जो हो रहा होने दीजिए। चीज़ों को जितना इग्नोर करोगे उतना आप फर्स्ट क्लास रहोगे, शांति और पीस में रहोगे। और फोकस करिए, कैसे फोकस बनाना है मेडिटेशन में, एक चीज़ में। और इसके साथ साथ मुझे ये चैनल मैसेज भी रिसीव हुआ, योर ऑरा इज क्लीन नाउ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे इतनी सारी रिसीव हो रही हैं, बार बार रिसीव हो रही हैं, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपके साथ भी इन दिनों ऐसा हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं? मेरे साथ तो बहुत बढ़िया अंदर से चेंजेस हो रहे हैं। जब मुझे 909 दिखने लगा, फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मुझे अब चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए जो मुझे प्रभाव करती हैं, इफेक्ट करती हैं, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया। कुछ दिन बाद मुझे मैसेज मिला योर ऑरा इज चेंज नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको क्लियर आंसर कर देंगे, पूरा आंसर सही सही देंगे आपके क्वेश्चंस का कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही मेरे साथ, इतना बदलाव क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप बदल रहे हो, चीज़ें नई आएंगी, नए लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये मेरा आज का मैसेज था आप सबके लिए। आप भी अपने आप को इस स्तर पे ले जाइए जो आपको चीज़ें डिस्टर्ब ना करे। बार बार आप वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही, बार बार आप वर्ड सुनते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, तो आप चीज़ें बोर होने लगता है। बार बार वो चीज़ें, फिर मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने का। कुछ नया करिए। आप चीज़ें न्यू चीज़ क्रिएट हो रही हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, आप चीज़ें कुछ अलग सी होनी चाहिए। आपके अंदर की सोल ही कहेगी, एनर्जी चेंज हो रही है, प्रकृति बदलाव कर रही है आपके जीवन में, तो आपको महसूस हो जाएगा अगर आप बैलेंस हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो रही हैं। तो दोस्तों आज का मैसेज मेरा यही था कि आप लोग इसी तरह चेंजेस लाइए जो आपको चीज़ें बार बार इग्नोर, मतलब अंदर से आपके अंदर इग्नोरेंस आ रहा है, किसी के लिए अजीब चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको इग्नोर करिए, बैनिश करिए, ख़त्म करिए। अब चीज़ें कुछ न्यू होनी चाहिए। यूनिवर्स भी अब यही चाहती है, क्योंकि साइंस मेरे पास बार बार आ रहे हैं और मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, अंदर से बदलाव भी फील कर रही हूँ। तो ये मैसेज आपके लिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको उस प्रोसेस में आ रहा है कि लग रहा है कुछ हो रहा है, अच्छा फीलिंग हो रही है और अचानक से चीज़ें बहुत हैप्पीनेस से फील होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बैलेंस हो रहे हो। तो दोस्तों मेरा मैसेज यही है, protect your aura, protect your mind, balance yourself and love yourself. Bye bye, take care, be happy always.